नमस्कार दोस्तों, हमारा सत्या धर्म यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में पितरों को प्रसन्न करने और उन्हें तृप्ति करने के लिए पितरों के निमित्त आद्यकम, वर्पण और पिंडदान आदि जाता है। बता दें कि श्राद्ध 14 अक्टूबर पर चलने वाले हैं। ऐसे में कुछ बातों का खास ध्यान रखकर भी पितरों का आशीर्वाद पाया जा सकता है। मान्यता है कि इन दिनों में पितर 16 दिन पितर लोक से आते हैं और धरती पर वंशजों के बीच रहते हैं। ऐसे में पितरों को खुश करने के लिए उनकी आत्मा की मुक्ति के लिए पिंडदान, तर्पण, दान, पुण्य कर्म आदि किए जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र का मानना है कि इन सब से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। दराजों से प्रसन्न होकर वे उन्हें आशीर्वाद देकर वापस लौटते हैं। पितृपक्ष में पितरों को जल अर्पित करने का नियम बताया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं पितरों को जल देने का सही समय क्या होता है? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं जल देने का सही समय और सही तरीका। किस समय देना चाहिए जल? शास्त्रों के अनुसार भाद्र के दौरान पितरों का तर्पण करने से उन्हें शांति मिलती है, लेकिन तर्पण करते समय इस बात का ध्यान रखें कि इसके लिए अंगूठे का इस्तेमाल करें। धार्मिक ग्रंथों में कहा जाता है कि जिस जगह अंगूठा होता है वह पितृतीर्थ कहलाता है। इस तरह से वर्पण करने से पितर जल ग्रहण करते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि तर्पण सुबह 11:30 से 12:30 के बीच में ही करें। यह पितर तर्पण का सबसे सही समय माना जाता है। इस दौरान तांबे के लोटे का इस्तेमाल करें। पितरों को जल कैसे दें? पितरा के जल देने के लिए हमेशा दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठे। इसके लिए हाथों में जल, कुश, अक्षत, काला तिल लेकर दोनों हाथ जोड़कर पितरों का ध्यान करें और उनका आह्वान करें। उन्हें जल ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करें। अब अंजलि मुद्रा में 11 बार जल जमीन पर गिराएं। काले तिल से यम को करें प्रसन्न। पितृपक्ष के समय में जब आप पितरों को तर्पण दें तो जल में काला तिल जरूर मिला लें। ऐसा करने से पितर खुश होते हैं, क्योंकि काला तिल यमराज को प्रिय है। जो पितर यम लोक में कष्ट भोगते हैं उनको इससे राहत मिलती है। पितर खुश होकर आशीर्वाद देते हैं। पितरों के देव अर्थमा की पूजा में तिल का उपयोग। अर्थमा को पितरों का देव कहा जाता है। पितृपक्ष के दौरान अर्यमा की पूजा करें और उनको काला तिल अर्पित करें। इससे पितर खुश होते हैं। वंश को देव अर्यमा और पितर दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इंदिरा एकादशी पर भगवान विष्णु को चढ़ाएं काला तिल। पितृपक्ष में इंदिरा एकादशी व्रत पितरों के लिए रखा जाता है। इस साल इंदिरा एकादशी 10 अक्टूबर को है। उस दिन आप व्रत रखें और भगवान विष्णु की पूजा करें। श्रीहरि को काला तिल अर्पित करें। तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु से हुई है। तिल अर्पण के बाद विधिपूर्वक व्रत करें। इससे भगवान विष्णु और पितर दोनों ही प्रसन्न होंगे। हरि कृपा से पितरों को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। यदि आप इस व्रत के पुण्य को पितरों को दान कर देते हैं तो उनको कष्टों से मुक्ति मिलती है। काले तिल से त्रिग्रही दोष होंगे शांत। पितृपक्ष के समय आप पूजा में काले तिल का उपयोग करते हैं तो कुंडली से त्रिग्रही दोष शांत होते हैं। काले तिल से राहु, केतु और शनि ये तीनों ग्रह शांत हो जाते हैं और इनका दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। सर्व पितृ अमावस्या को काले तिल से तर्पण। इस साल सर्व पितृ अमावस्या 14 अक्टूबर को है। उस दिन आप काले तिल और जल से पितरों को तर्पण दें। इससे आपका पितृ दोष दूर होगा और पितर भी प्रसन्न होंगे। घर में पितरों की तस्वीर कहाँ लगाएं? वास्तु शास्त्र में दक्षिण दिशा को यम की दिशा माना जाता है। इस दिशा में पितरों का मुंह होना चाहिए, इसलिए पितरों की तस्वीर उत्तर दिशा में लगाना चाहिए। इससे उनका मुख दक्षिण में होगा। इस बात का भी ध्यान रखें कि पितरों की तस्वीर बेडरूम या लिविंग रूम में न लगाएं।
इससे घर के सदस्यों की सेहत पर असर पड़ता है।